आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा जो है सदैव सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से सुविरत करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जो भी भक्त आज भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, सोमवार के दिन उनकी आराधना करता है, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर में जो है चौखट पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। सोमवार का व्रत साधारण तौर पर दिन के तीसरे पहर तक ही मान्य होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है, किंतु आवश्यक यह होता है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आरंभ करते हैं सोमवार की व्रत कथा। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रहती थी, परंतु उसको एक ही दुख सताता था। वह बहुत परेशान रहता था कि उसके कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने जो है दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बहुत बड़ी श्रद्धा भाव से करता रहता है। इसकी मनोकामना आपको जरूर पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जिस तरह का बीज बोता है, वैसा ही फल वह काटता है। यदि आप खेत में मीठी फसल, मीठे बेर का फसल बोते हैं, तो बेर की फसल, बेर का जो है प्रवृत्ति मीठी होती है, तो आपको मधुर फलों की प्राप्ति होगी, मीठे फलों की प्राप्ति होगी। यदि खेत में आप करेले का बीज बोते हैं तो कड़वाहट प्रवृत्ति होती है, तो आपको कड़वे फलों की प्राप्ति होती है करेले की। और यदि आप जो है खट्टे बीज बोते हैं, जैसे इमली का बीज बोते हैं यदि आप, तो इमली का के फल प्राप्त होता है, यानी कि खट्टे फल प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जैसा कर्म करेंगे, यह कर्म क्षेत्र संसार जो है, आप जिस तरह का कर्म करोगे, जैसा बीज बोओगे, उसी तरह का फल आपको और मिलेगा। और यह तो विशेष तौर पर कलयुग है। इस कलयुग में आपको हमें यहीं पर फलों की प्राप्ति होने लगती है, इसलिए सदैव सद्कर्म करने चाहिए। तो माता पार्वती जी ने विशेष आग्रह किया भगवान भोलेनाथ से कि यह आपका अनन्य भक्त है, आपको जो है इसको किसी प्रकार का यदि दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने इस तरह से पार्वती माँ को समझाया कि यह कर्म क्षेत्र है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। और इस राजा ने जो है, धनवान साहूकार ने जैसा कर्म इसने किया है वैसा फल इनको भोगना पड़ेगा। यदि आप, माता पार्वती बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो पार्वती जी के विशेष आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसकी पत्नी जो है गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता भी प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। और वह बालक जब 11 वर्ष का हो गया तो उसकी बालक की माता ने कहा,
उसके पिताजी से कि इसकी जो है अब विवाह के लिए आप बात करें, इसकी उम्र विवाह के योग्य होने जा रही है। तो साहूकार कहने लगा कि मैं इसका विवाह अभी नहीं करूँगा, मैं इसको विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए काशी जी भेजूँगा। और फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुला लिया और उसके साथ बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रही थी। रास्ते में एक शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा या अड़चन पैदा नहीं कर दें। इस कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। तो ऐसा विचार करके पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा दिया, दरवाजे पर ले गए। जब सब कार्य संपन्न हो गया तो फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने और लड़के और उसके मामा ने कहा यदि आप फेरों का भी और कन्यादान का भी काम इसी बालक से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य में भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का वहाँ से जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर जो है पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। यानी कि जिस राजकुमार के साथ आपको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब लड़के के जाने के बाद जब राजकुमारी ने ऐसा देखा अपनी चुनरी पर कि तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार के साथ हुआ है वह एक आंख से काना है, तो वह जो है बहुत घबरा गई और उसने जो है कहा कि वह मेरा पति नहीं है। जब उस विवाह जो है काशी जी पढ़ने गया है, राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया। उन्होंने अपने माता पिता से बात की तो उनकी कन्या के माता पिता ने कहा ठीक है बेटा। बारात वापस चली गई और उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने बोला मामा जी से, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही है। मामा ने कहा ठीक है आप अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूं तो यहाँ पर जो है यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय जो है माता पार्वती भी उधर से निकल रही थी, भगवान शिव भी साथ में थे। तो जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को आपको दूर करना चाहिए। तो जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का जो है मुर्दा पड़ा था। माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो वही लड़का है, उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज यह बालक जो है आपको इस बालक को और आयु देनी पड़ेगी, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती जी ने विशेष आग्रह किया भगवान भोलेनाथ से और बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का मामा उसके उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। तो रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की। अब साथ ही बहुत सारा दास दासियों के साथ धन दे दिया और आदरपूर्वक लड़की जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जा कर के खबर करके आता हूँ। तब वह उस लड़के के
लड़के का मामा घर पहुंचा और लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि जब तक हमारा पुत्र सकुशल लौट करके नहीं आएगा तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। यदि वह सकुशल लौट करके आ गया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे और नहीं तो छत से गिर कर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने कहा कि यह समाचार दिया आपका पुत्र जीवित है, आ गया है। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, उन्होंने शपथ लेकर के कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर के आया है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।